नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। सुशांत केस में आज भी सीबीआई फुल एक्शन में है। सीबीआई ने सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज को आज फिर से पूछताछ के लिए तलब किया। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में दोनों से पूछताछ जारी है। इस बीच रिया को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। इस खुलासे के बाद हर कोई अब यही कह रहा है कि रिया ने सुशांत के साथ लव, ड्रग्स और धोखा किया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। लव, ड्रग्स और धोखा, सुशांत के साथ साजिश का कौन? क्या प्यार की आड़ में खेला गया ड्रग्स का खेल? सुशांत सिंह राजपूत को जो दवाई दी जा रही थी वो रिया के द्वारा दवाई दी जा रही थी। अब वो दवाई नहीं था, वो ड्रग्स था। मैं बहुत पहले से बोलते आ रहा हूँ कि वो उनको नशीली चीज दे रही है। क्या सुशांत के साथ हुआ लव, ड्रग्स और धोखा? सुशांत सिंह राजपूत की मौत का रहस्य गहराता ही जा रहा है। रोजाना सामने आ रही नई बातों के बीच अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथ रिया चक्रवर्ती की कुछ ऐसी डिलीटेड चैट लगी है जिससे इस पूरे मामले को ड्रग और दुबई कनेक्शन से जोड़ दिया गया है। रिया चक्रवर्ती की किसी जया साहा से लगातार व्हाट्सएप चैट पर बात हो रही है जिसमें ड्रग की और ड्रग से जुड़ी हुई बातों को लगातार बातचीत में उठाया जा रहा है। आपको भी ट्राई किया? ऐसा नहीं है, आपको किया बहुत। सुशांत सिंह राजपूत की मिस्टीरियस मौत को 75 दिन हो गए हैं। ये केस अब सीबीआई के हाथ में है। सीबीआई ने कल डीआरडीओ गेस्ट हाउस में केस से जुड़े 7 किरदारों को ग्रिल किया। सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत के हाउस मैनेजर दीपेश सावंत, कुक नीरज और केशव, रिया के खासम खास सैमुअल मिरांडा, सुशांत के चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप श्रीधर और पूर्व अकाउंटेंट रजत मेवाती पर कई घंटों तक सीबीआई ने सवालों की बौछार की। लेकिन इस बीच सुशांत केस में फाइनेंशियल एंगल की जांच कर रही ईडी के खुलासे ने मामले को दुबई तक पहुंचा दिया। ईडी के हाथ रिया की ये कुछ डिलीटेड व्हाट्सएप चैट्स लगी है, जिसके बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या रिया चक्रवर्ती का कोई ड्रग्स कनेक्शन है? क्या रिया नशीली दवाओं का इस्तेमाल करती थी? क्या रिया चक्रवर्ती सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदती थी? अपन ये सब बोल नहीं सकता एक्चुअली ओपनली। अपन को कोर्ट मत करना, अपन को कोर्ट करेगा तो अपन बोलेगा नहीं बोला। रिया को इन सारे सवालों का जवाब देना होगा। रिया को बताना होगा कि क्या वो सुशांत की जानकारी के बिना उन्हें ड्रग्स देती थी, क्योंकि इंडिया टीवी को रिया की जो व्हाट्सएप चैट मिली है वो इसी बात की तरफ इशारा कर रही है। 25 नवंबर 2019 को जया नाम की लड़की रिया को मैसेज करके लिखती है, मैंने उससे कहा है श्रुति मोदी को कोऑर्डिनेट करने के लिए। इस पर रिया जवाब देती हैं, थैंक यू सो मच। इसके बाद 25 नवंबर को ही जया मैसेज करती हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, उम्मीद है इससे मदद मिलेगी। लेकिन इसके बाद जया का जो मैसेज आया वो चौंकाने वाला है। जया लिखती हैं, 4 ड्रॉप कॉफी, चाय या पानी और उसे पी लेने दो, 30 से 40 मिनट दो, उसका असर दिखाई देगा। गौर करने वाली बात यह है कि जया और रिया के बीच हुई ये चैट अंग्रेजी में है और जया रिया को भेजे अपने इस आखिरी मैसेज में हिंद शब्द का प्रयोग कर रही है। तो सवाल यह उठता है कि क्या जया रिया से सुशांत को चाय या कॉफी में ड्रग्स के ड्रॉप डालकर पिलाने के लिए कह रही थी? रिया के डिलीटेड व्हाट्सएप चैट में खुलासा हुआ है कि उन्होंने सुशांत की मौत से करीब 2 महीने पहले किसी मिरांडा सुशी से भी ड्रग्स पर बात की थी। इस चैट में रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती का भी जिक्र है। 17 अप्रैल 2020 को मिरांडा सुशी का रिया के पास मैसेज आया जिसमें लिखा था, हाय रिया, वो माल लगभग खत्म हो चुका है, क्या हम इसे शौविक के दोस्त ले लें? लेकिन उसके पास सिर्फ हैश और बड है। ये सुशी कौन है? क्या रिया प्यार से सुशांत को सुशी कहती थी? क्या मिरांडा सैमुअल मिरांडा है जिसे रिया ने सुशांत से मिलवाया था? सवाल यह है कि रिया का भाई शौविक भी क्या इस ड्रग डीलिंग में शामिल? रिया को पार्टी करने का काफी शौक था। कुक नीरज ने इंडिया टीवी के कैमरे में कबूला था कि घर में रहते हुए भी सुशांत कई बार पार्टी में शामिल नहीं होते थे, लेकिन रिया की पार्टी नहीं रुकती थी। शुरू में जब आए थे सब सर के साथ ही रहते थे, सर के साथ ही गेम वगैरह खेलते थे, सर का उनके साथ सही टाइम पास हो जाता था। फिर उनका सर अगर वो कर भी रहे हैं अपना एंजॉय, तो सर अगर मन नहीं कर रहे तो उनका एंजॉय वो भी करते रहते थे, क्योंकि सर ने खुद छूट दे रखा था, करो कुछ नहीं कहते थे सर।
तो वो लोग अगर कुछ भी एंजॉय करना रहेगा तो टेरिस पे एंजॉय जो भी करना है उनको, पार्टी वार्टी होता था। क्योंकि सर की थोड़ी बहुत तबीयत डाउन हो जाती, तबीयत डाउन थी, तो सर ने लास्ट न्यू ईयर में उन्होंने जो थोड़ा वो कुछ पार्टी वार्टी करते थे उन्होंने बंद कर दिया था। तो उनको वो चीज़ सब अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो थोड़ा रेस्ट करते थे, दिन में सो जाते थे। कहते हैं कि बॉलीवुड सितारों की पार्टियों में जब शाम चढ़ती है तब जाम से जाम टकराने लगते हैं और अमूमन इन्हीं पार्टियों में ड्रग्स का सेवन भी बहुत आम हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या रिया और शौविक की पार्टी में भी इस तरह से ड्रग्स का सेवन होता था? अब तक हमने आपको रिया की जो डिलीटेड व्हाट्सएप चैट दिखाई है ये उस दौर की है जब सुशांत उनकी जिंदगी में आ चुके थे। लेकिन अब जरा रिया की साल 2017 की चैट को देखिए जो उन्होंने किसी गौरव के साथ की थी। 8 मार्च 2017 को रिया ने गौरव को मैसेज भेजा था जिसमें लिखा था, क्या तुम्हारे पास एमडी है? रिया एक और मैसेज में लिखती है कि अगर हम हार्ड ड्रग्स के बारे में बात करें तो मैं बता दूं, मैं ज्यादा नहीं ले रही, मैंने एक बार एमडीएमए लिया था। यहां हम आपको बता दें कि रिया ने अपने व्हाट्सएप चैट में जिस एमडीएमए ड्रग का जिक्र किया है वो बेहद ही संवेदनशील है। मुंबई की हाई प्रोफाइल और रेव पार्टीज में इस तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल जमकर होता है। ये ड्रग्स कॉलेज और स्कूल सर्कल में भी काफी बेचा जाता है। एमडी ड्रग को पार्टी ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। इसे मुंबई के सर्कल में म्याऊ म्याऊ भी कहा जाता है। इस ड्रग के बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये ड्रग इतना खतरनाक है कि किसी ने अगर एक बार इस ड्रग को ले लिया तो फिर वो किसी की हत्या यानी मर्डर तक कर सकता है। ये ड्रग लेने वाला व्यक्ति, ड्रग देने वाले व्यक्ति के पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाता है। ये ड्रग मुंबई के सर्कल में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और एनडीपीएस एक्ट के तहत इस ड्रग को बैन ड्रग की श्रेणी में रखा गया है। हालांकि रिया के वकील ने कहा है कि उन्होंने जिंदगी में कभी भी ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया है। रिया किसी भी वक्त अपने ब्लड की जांच कराने के लिए तैयार है। लेकिन ईडी के जरिए सामने आई रिया की चैट कुछ और ही कह रही है। फिलहाल ईडी ने अब इस पूरे ड्रग्स एंगल की जांच के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को चिट्ठी लिख दी है। एनसीबी अब सुशांत डेथ केस में ड्रग एंगल की तफ्तीश करेगा। अभी जो नया एंगल आया ड्रग का, इससे बात एक साफ जाहिर होती है कि रिया ड्रग एडिक्ट थी। ड्रग एडिक्ट किस हद तक थी? क्या खुद ड्रग लेती थी? क्या सुशांत को भी उसने लगाया था ड्रग लेने के लिए? वी डोंट नो। ये अभी जब तक रिया के बारे में सीबीआई पूरे सबूत इकट्ठा नहीं करते, रिकंस्ट्रक्ट ऑफ क्राइम नहीं करते, तब तक रिया को पूछताछ नहीं करेंगे। 6 फीट लंबे चौड़े सुशांत सिंह राजपूत अपनी आखिरी दिनों में सुस्त पड़ गए थे। जो सुशांत हमेशा एक्टिव रहते थे, जिम में घंटों घंटों वर्कआउट करते थे, वो सुशांत हमेशा नींद में रहने लगे थे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सुशांत को बिना बताए ड्रग्स के डोज दिए जाते थे? क्या सुशांत पर यह सब ड्रग्स का असर था? सुशांत सिंह राजपूत को जो दवाई दी जा रही थी वो रिया के द्वारा दवाई दी जा रही थी। अब वो दवाई नहीं था, वो ड्रग्स था। मैं बहुत पहले से बोलते आ रहा हूँ कि वो उनको नशीली चीज दे रही है, क्योंकि जो इंसान प्रॉपर सिस्टमैटिक वर्कआउट करता है, डिसिप्लिन था, और उसके बीच में अगर वर्कआउट बंद कर दिया या वर्कआउट नहीं करके आराम कर रहा है, आप समझिए ये लिक्विड ड्रग्स है। इसको लिक्विड एक्सिडिटी बोलते हैं। सुशांत के जिम पार्टनर रह चुके सुनील शुक्ला ने इंडिया टीवी के कैमरे पर खुलासा किया है कि सुशांत ने रिया पर भरोसा किया, लेकिन रिया ने उन्हें धोखे से ड्रग्स दिया। रिया जब से इनकी जिंदगी में आई है, उनकी जिंदगी तितर बितर कर दी है। उन्होंने इनको इस चीज का, नशे का आदत नहीं, दवाई बोल के ये नशा देती थी। और जो ये नौकर लोग बोलते थे ना, वो सोए रहते थे, सोए नहीं रहते थे। ये जो कैफीन के अंदर, कॉफी के अंदर जो ड्रॉप्स डाला जा रहा था, वो लिक्विड एक्स है, वो ड्रग्स है। इसको रेप ड्रग बोलते हैं, राइट? तो ये चीज सुशांत को दी जा रही थी, एक ट्रस्ट के द्वारा वो ले रहे थे। अब सोचिए 8 तारीख के जाने के बाद भी वो चीज, रिया जब निकल गई सुशांत के घर से, 8 तारीख के बाद भी वो ड्रग्स रिया सर्वेंट लोग को कॉल करके दिलवा रही थी ताकि वो कंटिन्यू वो चीज में रहे। कर्णी सेना से जुड़े फिल्म मेकर सुरजीत सिंह भी रिया पर कुछ ऐसे ही इल्जाम लगा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती ने उसको मारा है, उन कातिलों के साथ है। मतलब 3-4 बूंदे चाय या कॉफी में डाल दो, मतलब सुशांत की हत्या होने से पहले उसको पिलाया हो, चाय में ड्रग्स दिया हो, उसको
हत्या होने के बाद में उसको फंदा लटकाया हो। अपने नए व्हाट्सएप चैट की वजह से रिया चक्रवर्ती अब बेहद मुश्किल में फंसती नजर आ रही हैं। सुशांत का परिवार पहले से ही रिया पर उनके साथ ओवर ड्रगिंग करने का इल्जाम लगा चुका है और अब इस व्हाट्सएप चैट ने सुशांत के घर वालों के आरोपों को और भी ज्यादा पुख्ता कर दिया है। हमको ये शंका थी कि जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होते हैं, जो डॉक्टर एक लिखता है, उसका अगर आप ओवरडोज किसी को दे दें तो उसकी मानसिक स्थिति पे असर पड़ सकता है। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है, अगर ये बात सही है तो उनको तो हार्ड ड्रग दिए जा रहे थे और वो भी बैन ड्रग्स, और उसका भी जो दिया जा रहा था उनके मर्जी के खिलाफ, क्योंकि अगर उनके मान लीजिए कॉफी में या पानी में अगर मिला करके कोई कुछ ड्रॉप्स दे रहा है तो ऑब्वियसली उनके मर्जी के खिलाफ है। अगर मर्जी के खिलाफ नहीं होता तो इस तरह की बात तो नहीं लिखी होती उस व्हाट्सएप पे। तो इसलिए अब तो बहुत ही सीरियस अब मामला हो गया है ये, कि ये तो मामला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का भी इसमें आ गया। उसके अलावा अब अबेटमेंट टू सुसाइड हो या मर्डर हो, दोनों मामले में दोनों तरह के केसेस में और भी एविडेंस हमारा सॉलिड हो गया इनके खिलाफ। ड्रग्स के साथ साथ सुशांत डेथ मामले में अब दुबई कनेक्शन भी सामने आ गया है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके दावा किया है कि जिस दिन सुशांत की मौत हुई उसके कुछ देर पहले वो किसी दुबई बेस्ड ड्रग डीलर से मिले थे। उधर इस केस में नए सस्पेक्ट बनकर उभरे सुशांत के सो कॉल्ड दोस्त संदीप सिंह के भी दुबई कनेक्शन का दावा किया जा रहा है। जिस दिन सुशांत की डेड बॉडी को कूपर हॉस्पिटल लाया गया था, वहां मौजूद रहने वाले सुरजीत सिंह का दावा है कि उन्होंने संदीप को अपनी आंखों से किसी से दुबई बात करते हुए देखा था। ये कह रहा कि दुबई से फोन आया था रात को, ये बात इतना बोलने के बाद में जैसे मैंने ऐसे किया तो उसको पता लगे ये सुन रहे हैं मेरी बात, क्योंकि उसको पहले पता था ये करनी सेना के पदाधिकारी हैं और सुन रहे हैं, तो उसने इशारा किया ऑफिसर की तरफ कि इनको आउट किया जाए यहाँ से। यानी सुशांत की मर्डर मिस्ट्री अब और भी ज्यादा रहस्यमयी हो चुकी है। हर दिन साजिशों की नई नई कहानी सामने आ रही है। ऐसे में देखना है कि सीबीआई कितने दिन में इस पहेली को सुलझा पाती है। रिया के ड्रग्स कनेक्शन पर अब पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। सुशांत डेथ मिस्ट्री में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर ड्रग माफियाओं को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है, तो जेडीयू ने रिया पर क्रिमिनल गैंग और ड्रग्स माफिया से रिश्ते रखने का आरोप लगाया है। बहुत बड़ा ड्रग्स का माफिया भी इसमें अंतर्भूत है, इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। सवाल महाराष्ट्र सरकार की मंशा पे उठता है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही थी, तो क्या ये ड्रग माफिया को बचाने की कोशिश थी महाराष्ट्र सरकार की? क्या फिल्म जगत के कुछ बड़े लोगों को बचाने का प्रयास था? क्या कोई राजनेता इसमें फंसा हुआ है, उसे बचाने का प्रयास था? कौन से ऐसे फिल्म जगत के बड़े लोग हैं जो आज भी ड्रग ले रहे हैं? कौन से ऐसे उद्योग जगत लोग हैं जिन्हें ड्रग्स मिल रहा है? ये ड्रग देने वाले लोग कौन हैं? ये माफिया कैसे काम कर रहा है? क्या इस ड्रग के माफिया को महाराष्ट्र सरकार का कोई आशीर्वाद प्राप्त है? पहले भी हम कहे थे कि रिया चक्रवर्ती एक्टर नहीं है, वो उसका क्रिमिनल गैंग है। आज जो व्हाट्सएप चैट आया है उसमें ड्रग माफिया से मिलना, ड्रग डीलर से इनका संबंध, कैसे एक अपने दोस्त को बोले एक ड्रॉप से डालो, उसका मजा देखो क्या है, तो ये क्या साबित कर? अब तो पहले क्रिमिनल गैंग था, अब तो ड्रग माफिया भी है और ड्रग माफिया से इसकी मिली भगत है। तो कहते हैं ना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाओगी। सीबीआई जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आने वाला समय में बड़े बड़े लोग इसमें नाम आएगा, बड़े बड़े लोगों का नाम आएगा, बड़े बड़े रसूखदार का नाम आएगा, सबको बेनकाब किया जाएगा। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। इसमें अगर मर्डर हुआ है तो पाताल में भी रहेगा, तो सीबीआई खोज निकालेगी। सुशांत डेथ मिस्ट्री की जांच से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त सीबीआई की टीम कूपर अस्पताल पहुंची है। इस टीम में 5 अधिकारी शामिल हैं। खबर है कि सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। साथ ही डॉक्टर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई लापरवाही को लेकर के सवाल जवाब किए जा रहे हैं। सीबीआई ने कुछ दस्तावेज अस्पताल से अपने कब्जे में ले लिए हैं। आपको बता दें कि सीबीआई की टीम बीते 3 दिनों में यह तीसरी दफा है जब कूपर अस्पताल पहुंची है। सीबीआई की टीम
टीम कूपर अस्पताल में है। 5 अधिकारी हैं, उन डॉक्टरों से पूछताछ की जा रही है जिन्होंने सुशांत का पोस्टमार्टम किया था। सुशांत सिंह के मामले की जांच को लेकर सीबीआई लगातार एक्टिव है और हर जगह जाकर वो जितने भी इस मामले से रिलेटेड सबूत हैं वो इकट्ठा करने पे जुटी हुई है। अभी 5 अधिकारियों को लेकर 2 गाड़ियां सीबीआई की इस समय कूपर अस्पताल में पहुंची हैं। बीते 3 दिनों में ये तीसरी बार है जब सीबीआई के अधिकारी यहां पर कूपर अस्पताल में आए हैं। इसी अस्पताल में सुशांत सिंह का पोस्टमार्टम किया गया था और पोस्टमार्टम में कई सारे सवाल खड़े किए गए हैं। जो उसकी रिपोर्ट आई है, जो विसिरा का रिपोर्ट आया है, उसमें कई सारे सवाल न सिर्फ परिवार वालों ने जो है उठाए हैं बल्कि उनके करीबियों ने उठाए हैं, क्योंकि उन्हीं सवालों का जवाब पाने के लिए यहां पर सीबीआई की टीम आई है। उन डॉक्टर से भी मुलाकात कर रही है जो पोस्टमार्टम में शामिल थे, फॉरेंसिक टीम से भी मुलाकात कर रही है। अभी जो परसों यहां पे सीबीआई की टीम आई थी, उन्होंने अस्पताल के जो डीन हैं उनसे भी मुलाकात की थी। तो लगातार मुलाकातों का दौरा और जो सबूत हैं पोस्टमार्टम से रिलेटेड उनकी जो टीम थी डॉक्टर्स की, उनसे संपर्क में है सीबीआई की टीम और यहां पर ये तीसरी बार आए हैं। बीते 2 दिनों में केवल 2 अधिकारी आते थे, लेकिन आज 2 गाड़ियों में करीबन 5 अधिकारी पहुंचे हैं। करीबन 15 मिनट पहले वो यहां पर पहुंचे हैं और लगातार अंदर वो जो डॉक्टर का पैनल था जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था उनसे पूछताछ चल रही है। साथ ही कुछ दस्तावेज हैं जिसे इकट्ठा करने के लिए यहां पे सीबीआई की टीम पहुंची है। कैमरामैन सुनील कंकरियाल के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। अतुल सिंह की रिपोर्ट आपने देखी और अतुल खुद इस वक्त हमारे साथ कूपर अस्पताल के बाहर से सीधे जुड़ चुके हैं। अतुल, तीसरी दफा है जब कूपर अस्पताल सीबीआई की टीम पहुंची है। क्या इसको इस तरीके से देखा जाए कि जैसे जैसे सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, नीरज और तमाम लोगों से पूछताछ हो रही है, जो सवालों के जवाब वहां से मिल रहे हैं उसको कनेक्ट करने के लिए दोबारा सीबीआई की टीम जो कूपर अस्पताल के उन डॉक्टरों से मुलाकात कर रही है जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था। आज कौन कौन से सवाल हो सकते हैं, कुछ आप अंदाजा लगा पा रहे हैं? जी देखिए, अभी 1 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और जो सीबीआई की टीम है फिलहाल वो अस्पताल के अंदर ही है और वो पीएम करने वाले डॉक्टर्स जो थे पोस्टमार्टम जिन्होंने किया था उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें ये जो ड्रग्स का जो एंगल आया है रिया का, उसके व्हाट्सएप चैट सामने आने के बाद इन सारे सवालों के जवाब नीरज और पिठानी से भी पूछे जा रहे हैं, जो लगातार अभी तक DRDO गेस्ट हाउस में सीबीआई के अधिकारियों के सामने बैठे हुए हैं और उनसे 5 घंटे से पूछताछ चल रही है। और इस मुद्दे पर भी पूछताछ की जा रही है कि क्या ड्रग्स दिया जाता था या घर में कोई ड्रग्स आता था या कोई इस तरीके की दवाई दी जाती थी जिसको लेकर आप लोगों को कोई संशय हो। एक तरफ जहां उन लोगों के बयान को लेकर पूछताछ हो रही तो वहीं पर ड्रग्स के मामले को लेकर भी पूछताछ हो रही है। और ये जो नया एंगल आया है इसके बारे में भी जो सीबीआई की टीम यहाँ पर आई है वो डॉक्टर्स ने जो पीएम किया था उनसे भी इसके बारे में पूछताछ की जा रही है कि क्या जिस समय पोस्टमार्टम किया गया था तो आप लोगों को कोई इस तरीके के कुछ सिम्टम्स मिले थे या इस तरीके के कुछ सैंपल्स अंदर से बॉडी से मिले थे जिससे आपको शंका हुई हो, क्या उसको विसरा रिपोर्ट के लिए आपने भेजा था या उसकी कोई रिपोर्ट आई है। ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानने के लिए इस समय सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। कुछ दस्तावेज भी हैं जो है कल। चलिए इंतजार करते हैं अतुल, कुछ वक्त के बाद तस्वीर और साफ होगी जब ये पूछताछ का सिलसिला खत्म होगा, जब वहां से सीबीआई की टीम निकलेगी, शायद उसके बाद सूत्र आपके जो है कुछ आपको बता पाए। आपको अब बताते हैं कि बीते 5 दिन में सीबीआई अभी तक किन किन लोगों से पूछताछ कर चुकी है। सबसे पहले 21 और 22 अगस्त को सीबीआई ने सुशांत के क्रिएटिव मैनेजर सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज से पूछताछ की। 21 तारीख को ही हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से पूछताछ हुई। इसके बाद 23 तारीख को 5 घंटे तक पूछताछ की गई। 24 अगस्त को सुशांत के पूर्व अकाउंटेंट रजत मेवाती को पूछताछ के लिए तलब किया गया। 25 अगस्त को केशव भी सीबीआई के सामने पेश हुआ। इस बीच सिद्धार्थ पिठानी और नीरज से रोजाना पूछताछ जारी थी। 24 अगस्त को पूर्व स्टाफ दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा से भी पूछताछ हुई और 25 तारीख को एक बार फिर रजत मेवाती और केशव को बुलवाया गया। आज फिर से सिद्धार्थ पिठानी, नीरज से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि इन दोनों से पहले दिन से ही लगातार पूछताछ हो रही है और आज तक पूछताछ का यह सिलसिला जारी है। एक ब्रेक का यहां वक्त है। ब्रेक के बाद देखिए आज का वायरल में कहां गए 15 करोड़, रिया के वीडियो से खुली पोल।